दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी में कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों आप कंपाउंडिंग के माध्यम से यदि हर महीने छोटी छोटी एसआईपी भी स्टार्ट करते हैं तो आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा फंड बना के तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये पावर होती है कंपाउंडिंग की। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 30 साल का एक ऐसा डेटा भी दिखाने वाले हैं जिसको देखकर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि भैया कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में ए टू जेड जानकारी डिटेल्स में समझ लेते हैं। और दोस्तों हम आपको एक चीज़ और बताने वाले इस वीडियो में कि यदि आपने एसआईपी स्टार्ट कर दी है या आप करने की सोच रहे हैं तो यदि आप कंपाउंडिंग को और भी तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो भैया आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी कंपाउंडिंग बीच में रुके ना, टूटे ना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इन सब के बारे में डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में समझ लेते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक पीडीएफ के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है एसआईपी फुल कोर्स, बिगनर से एक्सपर्ट तक पूरी जानकारी जैसे 500 रुपए से निवेश की शुरुआत, एसआईपी से करोड़पति बनने की रणनीति, रिस्क और मार्केट डर की आसान समझ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट गाइड। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आता कैसे करें, कैसे सही म्यूचुअल फंड चुना है, कितना रिस्क होता है, सारी चीजें इस पीडीएफ के अंदर बताएंगे। दोस्तों यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस पीडीएफ को एक बार जरूर चेकआउट करें। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी में कंपाउंडिंग होती क्या है, किसको बोलते हैं हम कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को आसान भाषा में समझते हैं। देखो आपने पैसा निवेश किया, मान लो आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से पैसा निवेश किया, उस पर आपको रिटर्न मिला, ठीक है। अगले साल रिटर्न प्लस मूल पैसा दोनों पर फिर से यहाँ पे रिटर्न मिलता है। इसे ब्याज पर ब्याज भी कहते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं, ब्याज पर ब्याज भी बोलते हैं, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलना कंपाउंडिंग कहलाती है। आइए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आ सके। अगर आपने मान लो 10,000 रुपये निवेश किए म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से, ठीक है, और आपको 10% रिटर्न सालाना देखने को मिला तो पहले साल क्या होगा भाई साहब, पहले साल आपको 10,000 रुपये 10% मिलेगा। तो 10,000 रुपये 10% आपका कितना बनेगा, आपको भाई साहब 1,000 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा, 1,000 रुपये। तो 10,000 रुपये पहले से था, 1,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला, टोटल पैसा कितना हुआ, 11,000 रुपये, यानी आपका भाई साहब 11,000 रुपये हो जाएगा पहले साल। अब दूसरे साल भाई साहब क्या होगा, दूसरे साल अब आपको भाई साहब 11,000 पर 10% मिलेगा, ना कि आपको 10,000 पर मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल कंपाउंडिंग में दोस्तों ये होता है कि जो आपका मूल पैसा है, जो आपका प्रिंसिपल है, जो आपने इन्वेस्ट किया उसी पर आपको ब्याज मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आपको ब्याज पर ही ब्याज मिलता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है। जैसे आपने पहले साल यहाँ पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, आपको 10% का रिटर्न मिला, 1,000 रुपये हो गया, ठीक है। 10,000 ये और 1,000 ये, 11,000 आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ। दूसरे साल क्या हुआ, दूसरे साल अब आपको भाई साहब 11,000 पर यहाँ पे 10% लगेगा, ना कि 10,000 रुपये। यही होती है कंपाउंडिंग। तो अब आपको 11,000 पे 10% यहाँ पे निकालेंगे तो आपका कितना निकलेगा, अब सब आपका निकलेगा यहाँ पे 1,100 रुपये। कितना निकलेगा, 1,100 रुपये। तो 1,100 रुपये ये और 11,000 वो, तो अब आपके टोटल प्रॉफिट 12,100 रुपये होगा। इसी तरीके से दोस्तों हर साल यहाँ पे चलता रहता है। तीसरी साल क्या होगा, तीसरी साल अब आपको 12,100 रुपये पे यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमाना कंपाउंडिंग कहलाता है। इसीलिए दोस्तों कंपाउंडिंग को आठवां अजूबा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आगे मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं एसआईपी में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है वो समझ लेते हैं। देखो दोस्तों एसआईपी में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करते हैं, जैसे 500, 1,000 कितने भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। 500, 1,000 कितने भी, यह पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। किसमें होता है, म्यूचुअल फंड में। और समय के साथ उस पर मिलने वाला रिटर्न भी री इन्वेस्ट होता रहता है। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, यहाँ पे इतना पैसा मिला, फिर से यहाँ पे री इन्वेस्ट हो गया, फिर से इस पर पैसा मिलने लगा, फिर से री इन्वेस्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे री इन्वेस्ट होता रहता है और आपको पैसा मिलता रहता है। दोस्तों इसमें 3 चीजें मिलकर काम करते हैं। कौन कौन सी, पहला दोस्तों होता है नियमित निवेश, यानी मंथली आपको एसआईपी करते यानी हर महीने। मार्केट का ग्रोथ, यदि मार्केट इस तरह से चलता है तो आपका यहाँ पे पैसा यहाँ पे तेजी से बढ़ेगा। तीसरा दोस्तों कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी कंपाउंडिंग के माध्यम से भी आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। इसी वजह से एसआईपी लंबे समय में बहुत बड़ी यहाँ पे वेल्थ बना सकती है। क्या बना सकती है, वेल्थ बना सकती है। आइए मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। आइए दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे 20 साल का डेटा दिखाई देता हूँ ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आ सके कंपाउंडिंग के बारे में। देखो दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा, मान लो यदि हम 5,000 रुपये की एसआईपी करते हैं हर महीने और 20 साल तक चालू रखते हैं, ठीक है, 20 साल तक चालू रखते हैं और हमें यदि 12% का सालाना रिटर्न देखने को मिलता है तो आइए अब दिखाते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे होता है 1 साल, पहले साल में क्या होगा, कुल आपका निवेश होगा 60,000 रुपये, लेकिन पहले साल आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 63,400 रुपये, ठीक है। 60,000 रुपये तो आपका इन्वेस्ट हुआ, लेकिन आपका यहाँ पे 12% कितना निकला, 63,400 रुपये। दूसरे साल क्या होगा, 1,20,000 रुपये आपका इन्वेस्ट हुआ, ठीक है, 2 साल में, और आपको 1,34,000 रुपये यहाँ पे भाई साहब टोटल प्रॉफिट बना। तो अभी आप देखेंगे आपको
5-6 साल तक ज़्यादा यहाँ पे कोई फर्क नहीं देखने को मिलेगा। आप सोचेंगे अरे कोई फायदा नहीं है, बहुत ही कम पैसा बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में इतनी तेजी से बढ़ता है, इतनी तेजी से बढ़ता है, इसीलिए इसको 8वां अजूबा कहा जाता है। अभी आप देखेंगे, देखो 60,000 रुपये तो आपका इन्वेस्ट हुआ, लेकिन आपका पैसा यहाँ पे डबल नहीं हो रहा है। देख सकते हैं 63,000 रुपये, 3,400, 3400 रुपये सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे 1,20,000 रुपये डबल पैसा आपका दूसरे साल में इन्वेस्ट हो गया, लेकिन आपका पैसा यहाँ पे देखें, यहाँ पे डबल नहीं हुआ, यहाँ पे 1,34,000 रुपये हुआ है। इसी तरीके से तीसरे साल कितना हुआ, 1,80,000 रुपये, यहाँ पे कितना हुआ आपका 2,15,000 रुपये। इसी तरीके से आप देखें 5 साल में, यदि 5 साल तक SIP करते तो 3 लाख रुपये आपका इन्वेस्ट होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4,77,000 रुपये आपका बनता। ठीक है, यानी देख सकते हैं दोस्तों कितना बनता, सिर्फ 1 लाख यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। कितने 5 साल में सिर्फ 1 लाख आपका प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अब आप देखना अगले 5 साल में क्या होता है। यदि आप 10 साल तक SIP करते, 10 साल तक लगातार, तो भाई साहब आपका 6 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट होता। कितना होता है 6 लाख रुपए। आपका 5 साल में 3 लाख और 10 साल में यहाँ पे डबल हो गया, 6 लाख रुपए होगा। लेकिन भाई साहब अब आपका प्रॉफिट होता 11,44,000 रुपए। कितना होता टोटल प्रॉफिट, 11,44,000 रुपए होता। लेकिन दोस्तों यही डाटा यदि हम 15 साल तक चलाएं, यदि आप 15 साल तक SIP करते तो आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ पे नहीं टोटल इन्वेस्ट होता आपका 9 लाख रुपए। कितना होता 9 लाख रुपए। लेकिन अब आप देखना है यहाँ पे डबल नहीं हो रहा था, 6 दूनी 12, यहाँ पे डबल था कहीं नहीं, डबल के आसपास था। लेकिन जैसे 15 साल में आता है, लंबे समय में कंपाउंडिंग काफी तेजी से काम करता है। जैसे भाई साहब 15 साल तक आपने SIP जारी रखी, आपका टोटल यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ 9 लाख रुपए, लेकिन आपका टोटल प्रॉफिट भाई साहब यहाँ पे बना 24 लाख रुपए। कितना बना 25 लाख के आसपास। आप देखेंगे 9 से कितना गुना हो गया, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 तीस 27, लगभग यहाँ पे 3 गुने के आसपास यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन दोस्तों 3 गुना। अब आप देखना 20 साल तक यदि आप SIP जारी रखते हैं तो आपका 12 लाख रुपए तो भाई साहब आपका इन्वेस्ट होगा SIP के माध्यम से। कितना होगा 12 लाख रुपए। लेकिन आपका कितने गुना यहाँ पे प्रॉफिट बना वो देख लो, 49 लाख के आसपास आपका यहाँ पे प्रॉफिट बन चुका है। 12 दूनी 24, 12 तीस 36, 12 चौक 48, यानी 4 गुने से ज्यादा आपका पैसा यहाँ पे हो चुका है 20 साल में। लेकिन दोस्तों यदि आप इसे 30 साल तक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा 30 साल तक, तो डेटा कितना होता है 30 साल में आपका 18 लाख रुपए इन्वेस्ट होता है। लेकिन आपका जो टोटल प्रॉफिट होता है वो ऐसा 1.76 करोड़। आप देख सकते हैं कितने गुना यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है 30 साल में, कितनी तेजी से पैसा बढ़ता है। आप इस डेटा में भी यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे साफ साफ देखने को मिलेगा टाइम का कंपाउंडिंग में सबसे बड़ा रोल क्या होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपाउंडिंग में सबसे महत्वपूर्ण होता है टाइम। जैसे 10 साल में कितना प्रॉफिट था भाई साहब 6 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट हुआ था, लेकिन 11 लाख रुपए प्रॉफिट। 20 साल में कितना था 12 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट हुआ था भाई साहब, लेकिन 49 लाख रुपए प्रॉफिट। लेकिन 30 साल में क्या हुआ 18 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ, लेकिन 1.7 यानी लगभग 2 करोड़ के आसपास आपका प्रॉफिट हुआ। यानी जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा कहा जाता है। देख सकते हैं आपको इस टेबल के माध्यम से समझ में आया होगा कितनी तेजी से जैसे समय ज्यादा होता जाता है कितनी तेजी से आपका फंड की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जाती है। देख सकते हैं 20 साल में कितना था 49 लाख रुपए, सिर्फ 12 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ था। लेकिन 30 साल में 12 से 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 लाख रुपए बढ़ा। लेकिन यहाँ पे कितना प्रॉफिट बढ़ा वो आप देख लो भाई साहब 49 लाख से 2 करोड़ के आसपास हो गया। ठीक है, 3-4 गुना से ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। तो ये होती है दोस्तों कंपाउंडिंग का पावर। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी भाई साहब यदि आप SIP करना चाहते हैं तो यदि आप 5 साल से ऊपर की SIP करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन 5 साल से नीचे के SIP करेंगे तो भाई साहब आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता। अगले 7 साल में देखो 7 साल तक कोई भी यहाँ पे ज्यादा आपको इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। 7 साल के बाद आपको थोड़ा थोड़ा 14 साल तक थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जैसे 21 साल आते हैं भाई साहब और ज्यादा प्रॉफिट, जैसे 21 साल के बाद चलता है फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे होता रहता है। ठीक है, आप दोस्तों बात करते हैं SIP में कंपाउंडिंग के फायदे क्या क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। तो छोटे निवेश से भी आप यहाँ पे बड़ा फंड बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। लंबे समय में आपको वेल्थ क्रिएशन का काफी अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है। मार्केट वॉलिटिलिटी का असर कम देखने को मिलता है। मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा ऊपर जा रहा कोई दिक्कत नहीं, आपको SIP हमेशा लंबे समय में बहुत अच्छा यहाँ पे देती है। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम, जो फाइनेंशियल आपके गोल होते हैं वो आसानी से पूरे कर सकते हैं। ये कुछ आपके फायदे होते हैं। आप दोस्तों कुछ कंपाउंडिंग के गोल्डन रूल समझ लेते हैं ताकि आपकी कंपाउंडिंग टूटे ना। ठीक है, पहला होता है जल्दी आप SIP शुरू करें। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना आपको फायदा देखने को मिलेगा। यानी जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप यहाँ पे उतनी लेट तक आप SIP चला पाएंगे। जैसे मान लो अभी आपकी 20 साल तो आप SIP शुरू कर दें, आपकी 10 साल यदि आप पैसा है आपके पास SIP शुरू कर दें, आपकी 25 साल SIP शुरू कर दें, आज ही SIP शुरू करें। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी देर तक आप SIP चला पाएंगे, उतना ज्यादा लंबा फायदा ले पाएंगे। लंबे समय तक SIP चलाएं, स्टेप अप SIP करें। हाँ दोस्तों ये आपको जरूर करनी चाहिए। स्टेप अप SIP हर साल आपको पैसा बढ़ाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो पहली साल आपने भाई साहब शुरू की कि मुझे 500 रुपये हर महीने SIP करनी है। ठीक है, तो पहले साल क्या होगा, पहले साल हर महीने आपका 500 रुपये कटेगा। लेकिन जैसे दूसरी साल आएगी आपने मान लो 10% यहाँ पे कहा 10% मुझे हर साल अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है SIP का, तो क्या होगा दूसरी साल अब आपको 50 रुपये यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो अब दूसरी साल हर महीने 550 रुपये की SIP जाएगी। फिर 30 साल और बढ़ जाएगा, 34 साल और बढ़ जाएगा। तो आप स्टेप अप SIP जरूर कर सकते हैं, हर साल SIP की अमाउंट बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा आपके गोल जल्दी पूरे हो जाएंगे और आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग का भी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। बार बार SIP बंद ना करें और मार्केट गिरने पर SIP बंद ना करें। ये दोस्तों बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मार्केट गिरा SIP बंद कर दी। लेकिन असली फायदा आपको कब देखने को मिलता है पता, जब
साहब मार्केट नीचे होता है तभी आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है, तब आपको कम पैसों में ज़्यादा यूनिट्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है, कंपाउंडिंग का पावर है, वो भी आपके समझ में आ गया होगा कि भैया हमें हमेशा लंबे समय के लिए एसआईपी जारी रखनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 12% का रिटर्न लिया था, लेकिन हो सकता है वैसा आपको 15% ही मिल सकता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड में मिला भी है, मैं आपको 20 साल का डेटा भी दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से है। यदि आपको कोई डाउट है इसको लेकर तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।